तो आज बात करते हैं बिहार की एक बहुत बड़ी खबर की। हम बात कर रहे हैं राजस्व अधिकारियों की हड़ताल के बारे में। देखिए, ये हड़ताल काफी समय से चल रही थी, लेकिन अब इसमें एक ऐसा मोड़ आया है जो शायद सब कुछ बदल कर रख देगा। आइए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। और सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, क्या ये हड़ताल अब खत्म होने वाली है? देखिए, उप मुख्यमंत्री की अपील के बाद जो कुछ हुआ है ना, उससे तो ऐसा ही लग रहा है। चलिए जरा इस मामले की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। दोस्तों, इस तरह की जानकारी के लिए आप सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। तो हुआ ये है, और ये वाकई में एक बड़ी डेवलपमेंट है कि सरकार की अपील के बाद करीब करीब 300 हड़ताली अधिकारी काम पर वापस लौट आए हैं। अब ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, और यही वो वजह है कि हम कह रहे हैं कि ये इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन ये जो 300 अधिकारी वापस आए हैं, ये इतनी बड़ी बात क्यों है? इसको समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि भाई, इस हड़ताल की वजह से आम लोगों को, आम नागरिकों को कितनी परेशानी हो रही थी, क्या असर पड़ रहा था उन पर। तो पहले तो ये समझते हैं कि ये हड़ताल आखिर थी क्या। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो बिहार के जो सर्कल ऑफिसर और राजस्व अधिकारी हैं, वो सब काम पर नहीं आ रहे थे। उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, और इसका मतलब ये हुआ कि जमीन जायदाद से जुड़ा कोई भी सरकारी काम पूरी तरह से ठप पड़ गया था। अब सोचिए, काम ठप होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो रोजमर्रा के जरूरी काम होते हैं, जैसे दाखिल खारिज, जिसे लैंड म्यूटेशन भी कहते हैं, या फिर जमीन के रिकॉर्ड में कोई गलती ठीक करवानी हो, जमीन की नपाई करवानी हो, अरे यहां तक कि जो जरूरी सर्टिफिकेट्स बनते हैं, वो सब बंद थे। जाहिर है, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। और इसी माहौल के बीच सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जो एक तरह से गेम चेंजर साबित हुआ। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा सामने आए, और उन्होंने अधिकारियों को एक सीधा साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा, 24 घंटे के अंदर काम पर लौट आइए और आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब ये एक तरह से चेतावनी भी थी और एक मौका भी। तो सरकार का ये जो ऑफर था, इसे 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, आपको 24 घंटे का वक्त दिया जा रहा है। दूसरा, अगर आप लौट आते हैं तो कोई एक्शन नहीं होगा। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, ये भरोसा दिया गया कि हड़ताल वाले समय को एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा और सोचा समझा कदम था। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने अचानक इतनी तेजी क्यों दिखाई? इतनी जल्दी ये कदम क्यों उठाया? इसका जवाब छिपा है मार्च के महीने में। असल में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए मार्च का महीना एक रेस की तरह होता है, समय के खिलाफ एक दौड़। देखिए, बात यह है कि राज्य में इस वक्त 2 बहुत बड़े कैंपेन चल रहे हैं। एक है राजस्व महाअभियान और दूसरा है ई मापी अभियान। और इस हड़ताल की वजह से ये दोनों ही बहुत जरूरी अभियान पूरी तरह से खतरे में पड़ गए थे। और चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा जरा इस नंबर से लगाइए, 46 लाख। जी हां, राजस्व महाअभियान के तहत लगभग 46 लाख एप्लीकेशन पेंडिंग पड़े हैं। ये एक बहुत ही बड़ा बैकलॉग है, मतलब काम का अंबार लगा हुआ है। और इन सारे पेंडिंग मामलों को निपटाने की डेडलाइन क्या है? 31 मार्च। सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक का वक्त है। अब आप खुद सोचिए, डेडलाइन सिर पर है, काम इतना ज्यादा, तो जाहिर है एक एक दिन बहुत कीमती था। तो अब इस सिचुएशन में सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? वो कर क्या रही है? ऐसा लगता है कि सरकार एक बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रही है। तो सरकार का नजरिया यहां पे दोहरा है। एक तरफ तो डिप्टी सीएम ने साफ साफ कहा है कि देखो, हमारा मकसद टकराव नहीं है, हम बातचीत से, कम्युनिकेशन से हल निकालना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी एकदम क्लियर कर दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन, मतलब प्रशासनिक अनुशासन और जनता के काम से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, अधिकारी वापस आ रहे हैं, पर अब आगे क्या? लौटने वाले अधिकारियों का क्या होगा? और सबसे जरूरी, जनता के रुके हुए कामों का क्या होगा? सरकार ने इसके लिए भी कुछ साफ निर्देश दिए हैं। सरकार ने फौरन सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स यानी डीएम्स को ऑर्डर जारी किया है, और ऑर्डर यह है कि जो भी अधिकारी काम पर वापस आ रहा है, उससे बिना किसी देरी के फौरन ज्वाइन कराया जाए, ताकि लोगों के काम जल्द से जल्द शुरू हो सके। और सरकार ने इस मामले में 3 बातें बिल्कुल साफ कर दी हैं। पहली बात, अधिकारियों को वापस काम पर लेने में अगर कोई भी ढिलाई हुई तो सख्त एक्शन होगा।
दूसरी बात, सरकार को उम्मीद है कि और भी अधिकारी जल्द ही काम पर लौटेंगे। और तीसरी और सबसे अहम बात, टॉप प्रायोरिटी ये है कि मार्च के आखिर तक सारा बैकलॉग, सारे पेंडिंग केस खत्म करने हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो सरकार की अपील का असर तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी अपनी जगह पर कायम है। डेडलाइन यानी 31 मार्च बहुत तेजी से पास आ रही है। तो क्या कुछ 100 अधिकारियों की ये वापसी 46 लाख केस के पहाड़ जैसे बैकलॉग को समय पर खत्म करने के लिए काफी होगी? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ साझा करिए, ताकि मैं आप लोगों की राय के मुताबिक अपना वीडियो को बना सकूं। और साथ ही साथ आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।